निशा भगत को लेकर गरज उठी दमयंती मुंडा और सारा का सारा भेद, सारा का सारा राज खोल के सामने रख दिए। पोल खोल दिए हैं कि आखिर में वो किस वजह से आई थी और उनका आगे का प्रोजेक्ट क्या था। वो आगे किस चीज की तलाश में थी और आगे उनका आखिर में काम क्या था, कदम क्या था। ये सारा कुछ जो है वो दमयंती मुंडा, चूंकि सवाल भी उनके ऊपर में एक छोड़ा गया था कि उनको वो पद नहीं मिल पा रही है जो पद उनको दिया जाना चाहिए था। उनके करीब में बेबी महतो तो है, उनके करीब में पूजा महतो तो हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये निशा भगत जी का कहना है कि उनके करीब में जयराम मातो जी के करीब में ये दोनों लोग हैं, पूजा और बेबी। लेकिन वो कितने आंदोलन किए हैं, वो दोनों के दोनों कितने आंदोलन किए हैं, कितने ऐसे लाठियां खाए हैं या कितने ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन आप देखें कि उनके कितने करीब हैं और जो सामने आते हैं, जो सामने आते हैं और आवाज से आवाज मिलाते हैं, बात करते हैं, जो मुद्दे लेते हैं वो मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, वो आप उस चीज को देखें। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, अपने एतबार से वो जो बोल रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंगली ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये बात को देखें कि उनका अगर किसी भी तरीके से साजिश था और अगर उनका कोई प्लानिंग था, कोई प्रोजेक्ट के तहत आया था, तो ये भी तो हो सकता है कि निशा भगत जी जब आए तो उससे पहले उनको कोई नहीं जान रहे थे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में थी लेकिन कोई नहीं जान रहा था। तो उनको लगा कि जेल कैंप में हमें जाना चाहिए क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में है और यहाँ पर जाने के बाद फेस वैल्यू मेरा बनेगा, लोग पहचानेंगे। तो ये भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको? सिर्फ आने से नहीं बनेगा, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको मुखरता के साथ आवाज बोलना पड़ेगा, आपको जगह जगह पर जाना पड़ेगा। फील्ड में आप काम करेंगे, सवाल दागेंगे, बात को चीज रखेंगे, तो ये सब सारी चीजों पर आप ट्रेंडिंग में आएंगे, मीडिया आपको कवर करेगी। तो ये सब सारी चीजें हैं। बहरहाल ये इनका दमयंती मुंडा का जो कहना है, आप लोगों के सामने वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए क्या ये कह रही है। लगता है कि निशा भगत प्रकरण में आपके ऊपर निशा भगत ने एक सवाल छोड़ा है कि दमयंती मुंडा को जो है जेल कैंप में वैसा जगह नहीं दिया जाता है जैसा बेबी महतो, पूजा महतो को दिया जाता है। तो दमयंती मुंडा एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती है और हमेशा जो है हर सभा में दिखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दमयंती मुंडा को जितना अहमियत देना चाहिए था उतना जेल कैंप के लोग नहीं देते हैं, जेल कैंप उन्हें उतना जगह नहीं देता है, क्योंकि आप महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है आपके साथ? देखिए, इस तरह का उनको लगता होगा लेकिन हमें इस तरह का नहीं लगा है, क्योंकि जिस तरह से हमको पद भार दिया गया हो, चाहे हमको तमाड़ विधानसभा का प्रत्याशी दिया गया है, तो ऐसा बनाया गया था। इस सब को देख करके हमको तो नहीं लगता है कि मेरे साथ में जयराम महतो जो है कि भेदभाव कर रहे हैं या हमारे सुप्रीमो जो है कि हमको नज़रअंदाज करते हैं। कहीं कहीं ऐसा कम जगह रहता है, स्पेस कम रहता है, तो अगर वो हमको देख पाए तो हमको बैठने के लिए अपने सामने बुलाते हैं। और अगर भीड़ में भी अगर हम रह जाते हैं, जैसे शुरू होता था कि हम जाते थे तो वो नाम लेकर के बुलाते थे कि दीदी को मंच में लाइए, बैठिए। इस तरह देख करके हमको अपने आप में तो कभी ऐसा नहीं लगा है, लेकिन किसी किसी को अगर लगता होगा तो अलग बात है। हमको जिस तरह का सम्मान दिया गया, मुखिया थे, मुखिया अपना पंचायत और प्रखंड तक ही में हमको ऐसे जो जानते थे वो जानते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो है कि जेल कैंप परिवार ने इतना प्रेम और स्नेह दिए कि जयराम महतो हमें ऐसे जगह पे स्थान दिए हैं कि हमको लगभग झारखंड के जेल कैंप परिवार से हो जाए बहुत सारे लोग जो हैं कि जानते हैं। तो ये पहचान भी हमको उनके माध्यम से जो है कि बेहतर तरीका से मिल पाया है। सही बात है। और ये तमाम लोगों को मिल पाती है। ये अलग सी बात है कि वो अपने आप में एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, उनको लग रहा है कि हम ही सब कुछ हैं। कुछ नहीं हुआ है वो पार्टी की जानिब से, तो ये गलत बात है। आपको पार्टी से जान पहचान और परिचय लोगों के सामने कराया गया है। आप पॉपुलर हुए हैं ये पार्टी में आने के बाद में, तो ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, जैसे कि इनका कहना है। तो ये आप इसलिए हम इसको धन्यवाद देंगे हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, माननीय डुमरी विधायक को, कि उन्होंने तो हमें किसी प्रकार का कभी अपमान महसूस नहीं होने दिए हैं और हमेशा सम्मान मिला है उनसे। अच्छा, तो मतलब आप लोग तो झारखंड को बदलने आए थे, जाति धर्म को दरकिनार करते हुए आप लोग जो है राजनीति करते थे, झारखंड की तस्वीर और झारखंड को कैसे हम लोग बदल सकें जो स्थिति परिस्थिति है। लेकिन ये निशा भगत आपके ही पार्टी में थी, उनका बयान के बाद जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब निष्कासित किया गया उसके बाद उन्होंने कहा कि वाकई में एक आदिवासी बेटी को जो है जेल कैंप उतना जगह नहीं दे पाया और जेल कैंप
ने जो है हम कुर्मी के विरोध में बोले, इस वजह से हमको जो है इस तरह से किया है। उससे पहले भी हमने जो है सरना झंडा, ईसाई क्रिश्चियनिटी को लेकर हमने किया था, लेकिन उस टाइम तो हमें नहीं किया गया। तो आप लोग तो एक तस्वीर बदलने के लिए बात करते थे, सभी जाति धर्म को लेकर चलने की बात करते थे, लेकिन आपके ऊपर फिर आरोप लग गया आप लोगों के देखिए, ऊपर। सभी जाति धर्म और सभी का आस्था को देखते हुए हम लोग सब जैसा काम को कर रहे हैं। जैसे झारखंड के मुद्दा को लेकर के पार्टी को बनाने में शुरू से हमने भुयाडी से शुरुआत की। तमाड़ विधानसभा में जेबी केसेस जब चलता था, भाषा का आंदोलन होता था, जब संगठन था, तो हम लोग जो है कि पार्टी को शुरू से सींचे हैं, तो उसको बिगड़ने कैसे देंगे। और जब बीच में अपना कुछ महत्वाकांक्षी लेकर के आते हैं, वो भी तो पहले कांग्रेस में युवा मोर्चा अध्यक्ष या कुछ थी, उतना ज़्यादा हमको नहीं पता। तो किसी को घर कब बदलते हैं, या तो उसका घर में पानी चुता है, चाहे ज़मीन कच्चा है, चाहे अच्छा उसको पसंद नहीं आता होगा, तब जाके आदमी घर बदलता है। तो उनको वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जैसे ही वहाँ से निकली, राहुल गांधी फलना है, चिलना है, जो भी मन में आ रहा था, हेमंत सोरेन ऐसे हैं वैसे हैं, उसमें रहते रहते वो कभी नहीं बोली थी। तो उसी प्रकार जो है कि लोग बहुत सारे हैं जो इस घर से उस घर होते रहते हैं। उन लोगों का अपना अपना सबका विचार है भाई, उसमें हम किसी का विचार को हम क्या कहें, लेकिन बीच में आ करके उसको सही बात है, किसी का पेशा ही यही रहता है कि ये पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, तो पार्टियों में लगातार छलांग लगाते रहती है, कभी कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से आजसू, आजसू से जेएमएम। तो ये एक तरीके से जगह जगह पर जाकर के और घूमते रहते हैं, किसी किसी का यह आदत रहती है। इतना ज़्यादा पार्टी को लेके नहीं ना लगेगा। जिस तरह हम लोग शुरू से किए हैं, पहले खड़ा होने वाले यहाँ पे लोग नहीं रहते, पुतला दहन भी करते थे, तो हम लोग 1 दर्जन 12-15 कोई रहते थे। लाज शर्म जैसे भी हो हम लोग को, हाँ खतियानी नेता गिला आला ऐसा बोलता था, लेकिन भी हम लोग बेशरम की तरह लगे रहते थे, चाहे जो भी हो। खतियानधारी तमाड़ में तो है, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग क्यों शांत रहेंगे। यहाँ से आपका मुंडा मान की विद्रोह शुरू हुआ है, यहीं से हुल विद्रोह शुरू हुआ है, तो खतियान का लड़ाई में झारखंड हम लोग का तमाड़वासी कैसे चुप रहेंगे। इसलिए कल ही से ही हम लोग खड़े रहते थे। और देखते देखते आज का कार्यक्रम आप देखे ही होंगे, जयराम महतो नहीं भी आए, लेकिन भी हमारा कार्यक्रम सफल रहा। यानी हम लोग 12-15 कोई मिल करके अभी लाखों की संख्या में हम लोग, चाहे हजारों की संख्या में कहेंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग जेल के प्रति जो है कि पार्टी में इतने कोई हो गए हैं। तो बीच में कोई आकर के कोई जिसको जो जैसा मन करे तो वैसा तो नहीं बोलेंगे। पार्टी में बहुत कुछ होता है, तो उनका अपना विचार है भाई, और जो मन कर रहा है बोल रही है। नहीं दीदी, मन करे वो आंदोलन कर सकते हैं, मानव अधिकार भी है, ह्यूमन राइट्स हो, चाहे आप लोग का जो भी अधिकार के लिए आप मांग सकते हैं। तो महतो समुदाय भी एसटी होने का मांग को कर रहा है, और ये आज नहीं बरसों से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय मंत्री जब अर्जुन मुंडा जी थे, तो उन्होंने, देखिए जाति जो होता है पैदाइश होता है, ये बात को, जैसे महिला का अगर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो मेरा तमाड़ से नहीं बनता है, मेरा मायके राहे है तो राहे से बनता है, पिताजी का वंशावली के साथ में बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेता मंत्री बनने के बाद राजनीतिक में अगर ज़्यादा ही दबाव पड़ता है, तो लोग जो है कि अलग थलग काम करते हैं। इसको जाकर के आपको माननीय जो तत्कालीन मंत्री थे जनजातीय अर्जुन मुंडा जी से, उनसे पूछना चाहिए भाई कि आप इतने जाति को एसटी में शामिल कर दिए, तो ये लोगों को लगता है कि अगर दबाव दिया जाए तो जो है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग लगे हुए हैं। तो ये जो है कि दरवाज़ा खोले हैं अर्जुन मुंडा जी कि उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किए, तो लोगों को लगता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, चाहे जो भी करेंगे, तो हम लोग को अपना मांग पूरा होगा, इसलिए लगे हुए हैं। तो इसको लेकर के हम क्या कहें, देने वाले तो केंद्रीय मंत्री लोग हैं, केंद्रीय अगर जायज मांग है तो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो हाँ, अगर जायज मांग है तो पूरा होगा, वो तो सरकार अपना विचार विमर्श करेंगे, और नहीं है तो नहीं होगा। तो वही बात है। अच्छा, निशा भगत के जाने से जेल कैंप में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत से थी भी नहीं, क्योंकि वो शुरू तो नहीं की थी कि जेल कैंप में एक भारी हम लोग का कुछ नुकसान हुआ। कुछ महीना के लिए आई, आकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल लोग ने आदिवासी महिला है ये करके दिखाने लग गया, तो थोड़ा सा लाइट हुई थी, नहीं तो उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं जानते थे जितना आज जान रहे हैं। सही बात है, तो ये एक्सेप्ट कर रही हैं लगातार, दूसरी मर्तबा है, ये आपको भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हम अपनी बदौलत से सारा कुछ किए हैं, तो पहले आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? जिस भी पार्टी से, जिस भी संगठन से आपका ताल्लुकात थी, तो आप पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? और अभी यहाँ पर आने के बाद इतना हाईलाइट क्यों आप हुई और इतना आप प्रचलित क्यों हुई? आखिर में इसका कारण क्या है? इसका मुख्य वजह क्या है? ये आपको तलाश करनी पड़ेगी, और अगर आपको तलाश है, आप उस चीज को तलाशी किए हैं और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप उसको छुपा रहे हैं, आप लोगों के सामने ये बन रहे हैं कि हम अपने आप में हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
तो जो भी है अपना अपना व्यक्तिगत राय है, जो भी है। अच्छा, ऐसा है। हाँ दमयंती हाँ मुंडा आदिवासी समाज को संभाल लेगी। देखिए एक ही ऐसा नहीं है कि पूरे समाज को आपका प्रेम माडी जी कोल्हान से हैं, वो हो समाज को देख ही रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र यहाँ जैसे तमाड़ विधानसभा से ऐसे नहीं है कि दमयंती मुंडा जी हैं, सरवन मुंडा जी भी हैं। आज हमारे उलीहातू से सहदेव मुंडा आए थे, बिरसा मुंडा के वंशज भी आए थे इस कार्यक्रम में। तो बहुत जगह पे आपका गुमला तरफ से सन्नी तिगा हैं, पंचमेका हैं, तो आदिवासी समुदाय के भी बहुत लोग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जयराम महतो हमेशा केवल जातिवाद पे ही बात करते हैं, वो झारखंड हित की बात करते हैं। लेकिन एक बात है, जयराम महतो कम्युनिटी के हैं और आंदोलन का शुरुआत भी उसी जगह से हुआ है, तो उनके साथ में उस लोगों का जो है कि जुड़ाव है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेएमएम में महतो नहीं है। जेएमएम कह सकते हैं कि हमारे में महतो नहीं है। अरे शुरुआत भी तो महतो लोग जेएमएम को भी किए थे। बीजेपी वाले लोग बोल सकते हैं कि हमें महतो नहीं है, कांग्रेस वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन भारी संख्या इसमें भी है। अच्छी वाले में भी कोई नहीं कह सकता है कि महतो नहीं है। तो इसलिए ऐसा बात कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स, राजनीतिक पार्टी ही सारे लोगों के लिए बनाई जाती है। हालांकि बाद में चलने के बाद, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद जाति धर्म करने लगे, ये अलग सी बात है। लेकिन उस समय भी तमाम कम्युनिटी के, तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से चाहे जेएमएम हो या फिर आजसू हो या फिर बीजेपी हो, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो महतों के लिए है, वो एक आदिवासियों के लिए है जेएमएम की पार्टी, या यूं कहें बीजेपी वो हिंदुओं के लिए है। तो ये सब सारी चीज नहीं है। हालांकि ये अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी सोचें, लेकिन पार्टी जो है वो तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं। किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक समुदाय के लोग शामिल नहीं होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से दमयंती मुंडा जी का ये कहना है, और ये खुद बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो जो इल्जाम लगाई और वो जो एक सवाल छोड़ी निशा भगत जी की दमयंती मुंडा जी, उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रही है जो मुकाम जो है वो बेबी महतो, पूजा महतो के लिए है। तो ये बात को जवाब, इस सवाल का जवाब देते हुए दमयंती मुंडा जी खुद बता दिए हैं कि हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही है। जहां जरूरत पड़ती है, जयराम महतो जिस सभा में जाते हैं, हमें बुलाते हैं, मौका मिलती है हमें कुछ बात करने की, या हमारे साथ में ऐसा भेदभाव का अगर कोई बात पूछे, तो मेरे ख्याल से तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेरे साथ में ये सब सारी चीजें हो रही है। जो भी एक पद है और जो भी एक चीजें होती है, जिस तरीके से वो सारा कुछ हमें वही ढंग से करने के लिए कहा गया है और वही उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये सब बात है। बहरहाल दोस्तों, अपना अपना नजरिया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका क्या है ख्याल बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।